हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है एसएससी आईएमडी में, उस टॉपिक पे। देखिए, इस टॉपिक पे जो इन्फॉर्मेशन है, इवन एसएससी आईएमडी के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी लिमिटेड है यूट्यूब पे। इवन अगर आपने किसी टॉपर को भी सुना होगा किसी चैनल पे, तो उनके पास भी इस टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपको बस अपने सराउंडिंग्स में देखना पड़ेगा, या उनके कलीग्स को देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो 19 में जो सिलेक्शन हुआ था ना, तो 20 आते आते ना, जब उनकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू हुई तो लॉकडाउन लग गया था। तो उनका खुद के बैचमेट से उतना इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर तो बहुत ज़्यादा डाउट है। जब मुझे इतने सारे मैसेजेस मिले तो फिर मैंने भी रिसर्च किया, जो पहले से वर्किंग है उनसे बातें की। और जब मैंने यूट्यूब पे देखा ना, तो इवन जो बड़े बड़े चैनल है यूट्यूब पे, जो बहुत बड़े बड़े चैनल है, उन्होंने इस टॉपिक को इतने लाइटली बोल के छोड़ दिया ना कि हाँ, बैचलर्स ऑफ डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स वन ऑफ सब्जेक्ट ये एलिजिबल है। अब कंफ्यूजन तो इसी के बीच में है ना कि कौन कौन एलिजिबल है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन एलिजिबल है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, डिग्री इक्विवेलेंट क्या है, सब्जेक्ट इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं इसके ऊपर कल इवनिंग तक वीडियो लेके आऊँगा, उसके बाद ये आप फॉर्म भरें। तो वो वीडियो यही है और इसी में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तीन चीज़ें हैं। पहली बात कि एसएससी और आईएमडी के बातों में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, जैसे कि एसएससी कुछ बोला, एसएससी ये बोला ड्राफ्ट रूल में, आईएमडी ने सॉरी आईएमडी ने ये बोला ड्राफ्ट रूल में, एसएससी ने नोटिफिकेशन में ये लिख दिया। फिर जब फॉर्म फिल करने की बारी आई तो उन्होंने अंदर बैचलर्स ऑफ डिग्री, बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग भी डाल दिया, जबकि इन्होंने ऊपर नोटिफिकेशन में डिप्लोमा डाला है। तो दो दो चीज़ें ये खुद ही बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है इनकी ही बातों में। तो बाकी टीचर्स हो या अदर जो भी हो, उनको कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। तो मेरा जो कंक्लूजन होगा उसमें हम नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट रूल, आईएमडी का जो प्रीवियस ईयर का जो लिस्ट था सिलेक्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट का, उसको डिस्कस करेंगे। और जो फॉर्म फिल करते टाइम वो पूछ रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन में देखिए, नोटिफिकेशन में उन्होंने पहला जो पॉइंट मेंशन किया है, बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए, आपको इस टॉपिक में ना बस इसी चीज को फॉलो करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। देखिए, जब स्टार्टिंग हुआ था फॉर्म का, मैंने आपको हमेशा बताया, तब फिजिक्स वाले फॉर्म भरते थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे चीजें बदलती गई। ठीक है, पहले डिप्लोमा वाले फॉर्म भरती थी, फिर कोर्ट केसेस हुए हर एग्जाम में, इसके बाद केसेस वगैरह हुए। और इस बार भी एग्जाम के बाद केस होना लाजमी है, बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि जो चीज़ इन्होंने पिछली नोटिफिकेशन में बताई वही चीज़ इस बार फिर बताई, फिर उसी बात पे केस होगा जिस बात पे पिछली बार हुआ था कि डिग्री वाले हम हैं, हम क्यों नहीं एलिजिबल है। ठीक है, फिर केस होगा कि हम अदर स्ट्रीम के हैं, हमने भी फिजिक्स पढ़ी है तो हम क्यों नहीं एलिजिबल है। फिर केस होगा कि चलो भाई, केमिस्ट्री भी तो साइंस है, मैथमेटिक्स भी तो साइंस है, जियोलॉजी बॉटनी भी तो साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब खुद साइंस ही है, तो हम भी क्यों नहीं एलिजिबल है। तो इन चीज़ों पे केस होना तय है। तो केस का जो वर्डिक्ट आया था उस अकॉर्डिंग, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो लगभग 3-4 लोगों से जो ऑलरेडी वर्किंग है उनसे बात करने के बाद जो कंक्लूजन निकाला है मैंने, वो अब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो कमेंट्स मुझे मिले थे उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि मैंने केमिस्ट्री से किया है ग्रेजुएशन, फिजिक्स मैंने पढ़ी है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, ड्राफ्ट रूल को यहाँ पे आपको उतना देखिए कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब केस होगा ना इस टॉपिक पे, एलिजिबिलिटी पे, जब एग्जाम के बाद, क्यों एग्जाम के बाद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के बाद रिजल्ट में ये रिजेक्ट करते हैं। एग्जाम के बाद एसएससी रिजेक्ट करती है स्टूडेंट को कि आपका ये है गलत था, ये गलत था, तो बाद में ही केस होगा। ठीक है, केस तो अभी भी बन सकता है कि क्यों आपने ऊपर डिप्लोमा लिखा है और अंदर आप बैचलर्स डिग्री को भी ले रहे हो। ठीक है, तो केस तो अभी इस चीज़ पे भी बन सकता है। लेकिन फिर भी तो आपको ड्राफ्ट रूल को उतना सीरियसली नहीं लेना है अब, क्योंकि जब भी कोई केस होता है किसी एग्जाम पे तो नोटिफिकेशन के बेसिस पे होता है। क्योंकि यहाँ पे भी नोटिफिकेशन में भी कहीं भी ड्राफ्ट रूल का जिक्र नहीं आया है, तो ड्राफ्ट रूल को हम अब सीरियसली उतना नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बैचलर डिग्री इन साइंस फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ फिर से। अगर आपने साइंस केमिस्ट्री से
मैथमेटिक्स से किसी से भी किया हो, फिजिक्स आपने पढ़ी है ग्रेजुएशन में और 10+2 में भी, मतलब कि 12th में इंटरमीडिएट में भी आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो आप फॉर्म भर देना, आप एलिजिबल हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जिनसे भी मैंने बात की है सिलेक्टेड जो है अभी जॉब पे जो वर्किंग है, उनके काफ़ी ज़्यादा कलीग्स हैं जो कि केमिस्ट्री ऑनर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स के हैं, तो अगर वो सिलेक्ट होके जॉब कर रहे हैं तो आप भी जॉब कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये बात है कि उनको उनके टाइम पे केस हुआ था, ठीक है, इसीलिए आपको कोई टीचर या कोई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी है वो क्लियरली इस टॉपिक पे नहीं बता रहा है, जेन्युइन सी बात है, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एक जो कमेंट था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिखा है, मेरा कम्युनिकेशन है ओनली, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो ब्रदर आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर देना। अगर आपने डिप्लोमा से किया है तो भी फॉर्म भर देना, अगर आपने डिग्री किया है तो भी फॉर्म भर देना, ठीक है। फॉर्म मिस मत करना। इवन जो भी ये वीडियो देख रहा है, पहले तो लास्ट तक वीडियो देखना, कुछ चीज़ें मैं भी होता है कि स्टार्टिंग में भूल जाता हूँ, लास्ट में बताता हूँ, तो वीडियो ये पूरा देख लेना ताकि बार बार आप डाउट ना पूछो, आप क्लियर हो जाओ एक बार में, ठीक है। तो डिग्री से है भर देना, डिप्लोमा से है भर देना, फॉर्म फिल कर देना, फॉर्म मिस मत करना, कोई भी मत करना, 100 रुपीज़ है, फॉर्म फिल कर दो, बाद में एलिजिबिलिटी एग्जाम देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके जो कन्फ्लिक्ट में है, तो अगर यहाँ पे डिग्री ले रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स से तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे फॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर किसी ने जूलॉजी से भी किया ना, मैं कह रहा हूँ जूलॉजी बॉटनी से भी किया, आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आप फॉर्म भर देना, बात खत्म, ठीक है। चीज़ें और भी है लेकिन मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो फिर वो हो जाएगा कि शायद लोग मुझे ही बोले कि मैं गलत बता रहा हूँ। इसलिए अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो इंस्टा पे, या कमेंट में भी डाल देना, लेकिन इंस्टा पे कर दोगे तो मैं वहाँ हो सकता है कि मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ना मार्केट में वो न्यूज़ है, ठीक है, ना यूट्यूब पे ना कोई टॉपर बता रहा है, तो फिर जब टॉपर ही नहीं बता रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया है अभी तक कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, तो आप एलिजिबल हो। जिनको मैंने नो लिख दिया है वो नहीं, और जिनका मैंने छोड़ भी दिया है वो समझ लो कि आप एलिजिबल हो, या आप कंफर्म करने के लिए पर्सनली मैसेज कर लेना मुझे। इसके अलावा रिजेक्टेड लिस्ट में देख लेते हैं हम लोग। देखिए रिजेक्टेड लिस्ट में यहाँ पे इस पॉइंट नंबर 11 और 12 पे देखिए, एक तो इस चीज़ को आपने सीरियसली लेना है कि अगर आपका 6.75 से 7.4 भी है ना तो भी आपको नहीं लिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर 0.1 का भी डिफरेंस है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने, अपना परसेंटेज CGPA आप देख लेना। इसके अलावा देखिए उन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट किया हुआ डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इस SSC ने, देखिए जो रिजेक्टेड लिस्ट जो है ये SSC का है ना कि IMD का है, तो SSC ने तो यहाँ पे अदर ब्रांच को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो अदर ब्रांच वाले आप चाहे भरे ना भरे, मैं तो किसी को मना कर नहीं रहा हूँ भरने से, ठीक है, लेकिन आपको देख लेना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से रिलेटेड है तो वही भर ले, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इक्विवेलेंट का। देखिए लास्ट के मैंने ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किया था, वहाँ इक्विवेलेंट का कंसेप्ट रह गया था, तो मैं यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एक होता है कि चलिए ब्रांच इक्विवेलेंट है, और एक होता है कि डिग्री इक्विवेलेंट है। मतलब दोनों का क्या होता है, देखिए किसी ने बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है, किसी ने बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है, तो ये सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन ब्रांच या डिग्री इक्विवेलेंट क्या होता है? देखिए डिग्री इक्विवेलेंट क्या होता है, आज भी जो मेरा जो है एरिया में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो आज भी बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, वो करवाते हैं। जो लोकल कॉलेजेस होते हैं ना, वो जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं आपके क्षेत्र के, वो, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट आज भी जो बीई करवाती है, वो बीटेक नहीं करवाती है, बीई करवाती है, बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, बीई इन सिविल मैकेनिकल ETC। तो वो बीई करवा रही है, कोई बीएससी करवा रहा है, कोई बीटेक करवा रहा है इंजीनियरिंग में ही, तो यहाँ पे ये डिग्री इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब आप सब चीज़ सेम पढ़ रहे हो लेकिन हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग देता है। जैसे आपने डिबेट पढ़ा होगा, बहुत
कि बहुत लोग ना जो ज्योग्राफी है उसको साइंस कंसीडर नहीं करते, फिर बहुत लोग ज्योग्राफी को ह्यूमैनिटी में रखते हैं। तो कई यूनिवर्सिटी है जो ज्योग्राफी में साइंस का डिग्री देता है और कई यूनिवर्सिटी है जो ज्योग्राफी में ह्यूमैनिटी की डिग्री देती है। तो ये उसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन डिग्री इक्विवेलेंट है ना, वो पढ़ा आपने सेम। यूनिवर्सिटीज अपने अकॉर्डिंग डिग्री का नाम चेंज कर लेती है। तो डिग्री इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पे ये है। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा किया हो तो आप डिग्री इक्विवेलेंट में डाल के अपना फॉर्म फिल कर लेना। और अदर किसी ने केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये जो भी किया हो साइंस में, तो वो पॉइंट नंबर 1 में क्लिक करके अपना फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आपका ब्रांच इधर उधर है, आपको लगता है कि फॉर्म भरना चाहिए, भर लेता हूँ मैं, तो आप बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट में क्लिक करके फॉर्म भरोगे। तो फॉर्म फिल करने से मैं किसी को ना मना कर रहा हूँ ना रोक रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ फॉर्म फिल कर लो। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हालांकि हमारी जो फैमिली है अकेडमी की काफ़ी छोटी है, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी रिलाई कर रहे हैं मुझ पे, आप फॉर्म भर लेना इस पॉइंट पे क्लिक करके। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन देखा, प्रीवियस ईयर का आपका जो लिस्ट था वो देखा, फॉर्म में क्या फिल करवा रहे हैं वो देखा, ड्राफ्ट रूल देखा। तो इससे मैं आपको क्लियर कर दूं, लगभग जो भी पूछ रहे हैं आप मुझसे वो सब एलिजिबल है, सब फॉर्म भर दें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो लेके नहीं आने वाला। अदर टॉपिक से वीडियो आएंगी, कट ऑफ वगैरह पे, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या बेसिक बुक लिस्ट फॉलो करनी है, उन चीज़ों पे मैं वीडियो लेके आऊँगा। कुछ जो टॉपिक्स है करंट अफेयर के, रीजनिंग के या जो भी होंगे, उन पे मैं वीडियोस लेके आऊँगा। लेकिन अब मैं डिग्री, डिप्लोमा या क्वालिफिकेशन भी वीडियो लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे इस वीडियो से, हालांकि रीच नहीं है हमारे चैनल की, छोटा फैमिली है अपना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जो डाउट था या जो क्वेरी थी कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, वो क्लियर हो जाएगा और वो फॉर्म फिल करेंगे। तो कंपटीशन यहीं से बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ने लगभग कल मैंने इतनी सर्च की, अदर चैनल्स के भी वीडियोस देखे, किसी ने नहीं बताया इस चीज़ को क्लियरली, किसी ने नहीं बताया। तो आप फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।